हम लोग क्लास 10th के उर्दू दरक्षा के चैप्टर 2 भाभी जान को पढ़ रहे थे। इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो देवर हैं वो कहते हैं कि मैंने भाभी को बंगले के अहाते से बाहर जाते देखा। उनके हाथ में दूध की वो बोतल थी जो बहुत देर तक मेरे मेज़ पर रखी हुई थी। ये तो मुझे 2 दिन बाद मालूम हुआ कि भाभी के पुराने मुलाजिम की बेटी अस्पताल में है। 2 महीने पहले उनके शौहर का इंतकाल हो गया था और उसके बच्चा पैदा हुआ, उसका कोई भी देखने वाला नहीं था। अख्तर कहते हैं कि मैंने भाभी को बंगले के अहाते से बाहर जाते देखा। मैंने देखा कि उनके हाथ में एक दूध की बोतल थी जो मेज़ पर रखी हुई थी। मुझे 2 दिनों के बाद पता चला कि भाभी की एक पुरानी मुलाजिम थी, उनकी बेटी अस्पताल में एडमिट है और उनके शौहर का 2 महीने पहले ही इंतकाल हो गया था और उनका देखने वाला कोई भी नहीं था। भाभी खुद ही क्या करती हैं कि दोनों वक्त दूध की बोतल लेकर पैदल जाती हैं और दूध पहुंचाती हैं। स्वेटर और मोज़े भी जो है इसी बच्चे के लिए उस भाभी ने बनवाई थी। हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था कि जो शमी उनके कॉलेज की स्टूडेंट थी वो स्वेटर मोज़े वगैरह बुनकर लाई थी, तो वो भी इसी बच्चे के लिए थी। क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था और शमी उनके कॉलेज की एक गरीब तालिब इल्म थी जो सिर्फ भाभी की मदद के सहारे पढ़ रही थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़ाई की थी। अब उसके आगे अख्तर कहते हैं कि भाभी से मेरी सिर्फ 2री या 3री ही मुलाकात थी। अलबत्ता ख़तों की दावत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 3 दिन साथ रहकर मालूम हुआ कि वह आदमी नहीं मशीन थी। अपने भाभी की तारीफ़ में कहते हैं कि हमारी भाभी एक आदमी ने एक मशीन की तरह थी जो सुबह से शाम तक दिन भर काम में बिजी रहती थी। सुबह उठकर काम शुरू कर देती और उनका ज़माना बिल्कुल बदल चुका था। कभी 4-4, 5-5 नौकर हुआ करती थी। अब उनके पास सिर्फ एक नौकर था जो बाज़ार से सौदा लाता था और खाना भी पकाता था। फिर रुपयों की भी बड़ी तंगी थी। पहले वो हज़ारों रुपये माहवार अपने शौक़ पर खर्च कर दिया करती थी। अब 400 रुपये माहवार पर एक कॉलेज में लेक्चरर थी और 50 रुपये माहवार एक लड़की को पढ़ाने को मिलते थे। देवर जो हैं अपने भाभी के बारे में कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल चुकी थी। एक ज़माना था, एक वक्त था जब कभी उनके पास 4-4 और 5-5 नौकर मामाई हुआ करती थी, काम करने वाली हुआ करती थी। अब उनके पास सिर्फ एक मुलाजिम था जो बाज़ार से सौदा लाता और वो खाना भी पका दिया करता था। कभी एक वक्त था जो भाभी जो है हज़ारों रुपये महीने सिर्फ अपने शौक़ पर खर्च कर दिया करती थी, लेकिन अब जो है 400 रुपये महीने पर वे कॉलेज में लेक्चरर हैं। वो पढ़ाती हैं और महीना सिर्फ 400 रुपये मिलते हैं और वो एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाती हैं जिनको पढ़ाने के सिर्फ 50 रुपये मिलते हैं। ले देकर यही उनकी आमदनी थी भाभी की। वो आगे बताते हैं और उनका खर्च अपनी जगह पर बल्कि कुछ ज़्यादा ही है। अपने और बच्चों का खर्च होता तो किसी तरह पूरा हो जाता। अगर सिर्फ अपना खर्च होता, सिर्फ अपने बच्चों का खर्च होता तो इंसान इसमें किसी तरह मैनेज कर लेता, लेकिन वो भी बढ़ गया था। बच्चों और सिर्फ अपनी ज़रूरतों के अलावा वो एक मुस्तकिल रकम उन्हें हर महीने मज़दूरों और तालिब इल्मों की अंजुमनों को मतलब कमेटी को देना पड़ती थी। कॉन्फ्रेंसों और जलसों में शिरकत के लिए किराया अदा करना पड़ता था। कई गरीब लड़कियां सिर्फ उनकी मदद से पढ़ रही थी। देवर कहते हैं कि अगर सिर्फ भाभी जान को अपना खर्च, अपने बच्चों का खर्च पूरा करना होता तो किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेती, लेकिन जो है उनकी जो खर्च है वो सिर्फ अपनों में नहीं है। वो जो है अपनी ज़रूरतों के अलावा एक मुस्तकिल रकम किन्हें देती हैं? मज़दूरों और अंजुमनों की, जो मज़दूरों और तालिब इल्मों की जो कमेटी है, जो अंजुमन है, उनको देना पड़ती है। वो कॉन्फ्रेंसों में, वो जलसों में जाती हैं और उनके जाने का किराया भी उन्हें देना पड़ता है। कई गरीब लड़कियां ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी भाभी की मदद के सहारे पढ़ रही थी।
भाईजान की जब शादी रुकैया भाभी से हुई तो हम लोगों का आम ख्याल था कि ये शादी कामयाब नहीं हो सकती है। देवर कहते हैं कि जब शुरू में भाभी जान और जो है हमारे भाईजान की जब शादी होती है तो हम लोगों को लगता है कि शायद ये शादी कामयाब नहीं हो सकती है। एक तरफ भाईजान थे जिन्हें ऐसी सियासत, ऐसी पॉलिटिक्स का शौक़ था जो बार बार उन्हें जेल भिजवाया करती थी, और दूसरी तरफ भाभी जान थी जो नाजों की पाली थी, ऐसी माहौल में बढ़कर जवान हुई थी जिसमें अपनी ही ज़ात सब कुछ होती है। देवर कहते हैं कि जब भाभी और भाईजान की शादी हुई थी तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि ये शादी कामयाब नहीं हो सकती, ये शादी बहुत दिन तक नहीं टिक सकती है, क्योंकि हमारे जो भाईजान हैं उनको पॉलिटिक्स का, सियासत का शौक़ था और उनकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। और दूसरी तरफ हमारी भाभी जान थी जो बड़ी ही नाजों से, बड़ी अरमानों से उनको पाला गया था, उनको लाड प्यार से बड़ा किया गया था, हर शौक़ उनको पूरा किया गया था। तो इसलिए उनको लगता था कहीं इन दोनों का आपस में जमे या ना जमे। वो कहते हैं कि जो नाजों की पाली और ऐसी माहौल में बढ़कर जवान हुई थी जिसमें अपनी ही ज़ात सब कुछ है, उनको अपने अलावा किसी और के बारे में कोई वैल्यू या कोई अहमियत देती नहीं है। वो इस तरह के माहौल में पढ़कर जो है बड़ी हुई थी, तो इनको लगता था शायद जो है वो यहाँ आकर एडजस्ट कर पाए या ना कर पाए। हम लोगों ने शादी की खबर सुनते ही सोच लिया था कि भाभी जान जिस तरह भी मैके में शान से रहती हैं रहा करेंगे और जो है भाईजान जेल में रहेंगे। इनको लगता था कि जो भाईजान है, चूँकि उनको पॉलिटिक्स का शौक़ है, सियासत का शौक़ है, तो हमेशा उनकी वजह से जो है उनको जेल जाना पड़ता था। तो इन लोगों को लगता था कि शायद जो है हमारे भाईजान हमेशा जेल में रहेंगे और भाभी जान जो है जिस तरह से शान शौकत में रहती है वैसे ही रहा करेंगी। बाज़ों का तो ख्याल था कि भाईजान भी सियासत के चक्कर से निकलकर बैरिस्ट्री करेंगे और अपनी आली शान कोठी में शान की ज़िंदगी गुजारेंगे या फिर आराम कुर्सी वाली सियासत चलेगी। कई लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो है पॉलिटिक्स वगैरह छोड़ करके ये क्या करेंगे, ये जो है एडवोकेट, मतलब ये वकील बनेंगे और जो है आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन सबका ख्याल गलत निकला, ये सारी चीज़ें गलत साबित हुई। ना तो उनकी ज़िंदगी में कोई दरार आया, कोई परेशानी आई, जैसा उन लोगों को लगता था कि पता नहीं शादी के बाद ये भाभी जान जो है यहाँ एडजस्ट कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बहुत ही जो है उनके मायके में बहुत ही लाड प्यार से, बहुत ही नाजों से उनको पाला गया था। जबकि भाईजान जो है वो पॉलिटिक्स की वजह से हमेशा जेल जाते रहते हैं, तो लोगों को लगता था पता नहीं इनकी ज़िंदगी में जो है बनेगी नहीं बनेगी। तो ये सारी चीज़ें गलत साबित हुई। ठीक है, वो कहते हैं कि भाईजान ने रुकैया भाभी को अपने रंग में जल्द ही रंग दिया था और वो कदम ब कदम साथ चलने लगी। होता ये है कि भाभी जान जब यहाँ आती हैं तो अपने शौहर को वो बहुत सपोर्ट करती हैं, उनको उनके काम में वो सपोर्ट देती हैं। वो कहते हैं कि शादी के बाद जैसे ही भाईजान गिरफ्तार होते हैं उन्हें 2 साल की सज़ा हो जाती है। शादी के बाद भाईजान गिरफ्तार होते हैं और उनको 2 सालों की एक लंबी सज़ा हो जाती है। भाभी जान ने अपने लिए राह तलाश इख्तियार कर ली। अब चूँकि इंसान को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए एक आमदन की ज़रूरत पड़ती है, तो भाभी जान जो है अपने लिए राह तलाश इख्तियार कर ली। अख्तर कहते हैं कि भाभी जान BA पहले ही कर चुकी थी, जल्द ही तैयारी करके MA कर लिया और कॉलेज में लेक्चरर हो गई। वो कहते हैं कि जो भाभी जान थी वो BA पहले पढ़ी हुई थी, वो यहाँ पर जल्दी से आकर के MA कर लेती हैं और MA करने के बाद एक कॉलेज में लेक्चरर हो गई और एक लौती बच्ची की देखभाल में लग गई। ठीक है, फिर आगे बताते हैं कि 2 साल के बाद जब फिर भाईजान जेल से आए तो अपनी सरगर्मियों में ही रहे, मतलब उनके आने के बाद फिर वैसे ही रहे जिस तरीके से वो रहा करते थे। इसका मतलब ये है कि भाईजान की पूरी ज़िंदगी जो है केवल पॉलिटिक्स में थी। वो सियासत में इतने लीन हो चुके थे, इतने अपने आप को गुम कर गए थे कि पूरी ज़िंदगी वो जो है सियासत में ही गुजारना चाहते थे। और भाभी जान काम करती रहीं, फिर 2 बच्चे हुए और उन्हें पालती रहीं। अब भाईजान 3 साल से नज़रबंद थे और उन पर मुकदमा
चल रहा था। भाभी जान बेशुमार दुश्वारियों और गम का बोझ उठाए फिरती, लेकिन उनके चेहरे कभी मैला नहीं होता था। अख्तर कहते हैं कि भाभी जान को कई तरह की मुआशी तंगी, कई तरह की परेशानियां, अकेले बच्चों को देखना, कॉलेज में जाना, बहुत तरह के अकेले काम करना, ये सारी चीज़ें खुद कर रही थी। इनके बावजूद जो है उनका चेहरा कभी मैला नहीं होता था, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि वो अपने गम को अपने लिए मुसर्रत समझने लगी हैं। मतलब वो उसी माहौल में रहने की आदी बन चुकी हैं। अब वो उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल चुकी हैं। अब जो है यहाँ से अख्तर जो है अपने भाभी जान की डेली लाइफ को बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो भाभी जान थी सुबह सवेरे उठती, बच्चों को नहलाती, उनके कपड़े बदलती, खुद नहा धोकर तैयार हो जाती, बच्चों को खिला पिलाकर 7 बजे स्कूल भेज देती। फिर मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता। तरह तरह के लोग उनसे मिलने आते थे और तरह तरह की फरमाइशें करते। लोग उनसे मिलने आया करते थे और भाभी जान से तरह तरह की फरमाइशें करते। कोई उनसे मुलाजमत के लिए सिफारिश को कहता, कोई आकर इनसे अपनी सिफारिश करता, इनसे जो है मुलाजमत के लिए सिफारिश करने को कहता। कोई किसी और काम के लिए इनसे मिलने आता। सब आदमी इन्हें बड़े आदमी की बीवी और बहू समझते थे। सब लोगों को लगता था कि जो भाभी जान हैं वो बड़े आदमी की बीवी हैं, ये बड़े आदमी की बहू हैं, इसलिए लोग उनके पास आते। कोई सिफारिश कराने को आता किसी काम के सिलसिले में, कोई किसी और काम के सिलसिले में इनके पास आता था। कोई ये नहीं समझता था कि भाभी जान का ताल्लुक अब बड़े लोगों से सिर्फ छोटे लोगों की वजह से रह गया था। अब किसी को नहीं पता था कि इनका जो बड़े लोगों से ताल्लुक है इन्हीं छोटे लोगों की वजह से है। सिर्फ इनकी सिफारिशें करने जाती हैं, इनके काम के लिए कहने जाती हैं, लेकिन वो बड़े लोगों के पास सिर्फ सिफारिशें लेकर जाती, वरना बड़े लोगों से अब इन्हें दूर का भी कोई वास्ता नहीं था। अब भाभी जान का उन बड़े लोगों से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, ये उनके पास जाती थी, लेकिन किसके लिए? खुद के लिए नहीं। वो जाती थी जो इनके पास सिफारिश कराने आती उनके लिए जाती। किसी और काम को करवाने के लिए, किसी दूसरे की मदद कराने के लिए ये बड़े लोगों के पास जाया करती थी। भाभी कॉलेज जाती, वहाँ भी पढ़ाने के अलावा हर लड़के के मामलात में दिलचस्पी लिया करती थी। कॉलेज से आकर पाबंदी के साथ कई खत रोज़ लिखती और उन्हें डाक में डलवाती। आम तौर पर यह खतूत नए लिखने वालों के नाम होते थे जो हर रोज़ उन्हें ख़त लिखा करते थे। भाभी ने महज दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए ये लिखना शुरू किया था। क्योंकि भाभी जान अकेली थी तो उन्होंने ख़त लिखने शुरू किए। ये सिर्फ उनको अपने दिल को बहलाने के लिए ख़त लिखना शुरू किया था। मगर वो बहुत अच्छा लिखने लगी थी और नए लिखने वाले उनसे मशवरा तलब करते और बड़ी मोहब्बत के साथ इनके खतूत का जवाब दिया करते। भाभी जान जो हैं बड़ी मोहब्बत से, बड़े अच्छे अंदाज में उनके खतूत का जवाब दिया करती थी। और इस तरह के नए लिखने वाले ना तो गलत फहमियों का शिकार होकर बहक जाएं और ना उनकी दिलशिकनी हो। वो इस अंदाज में उनको जवाब देती कि ना वो इस ख़त का कोई गलत मतलब निकालें और ना ही उनको ये लगे कि भाभी जान हमारी ख़त का जवाब नहीं देती हैं। फिर वो शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाया करती थी। इस तरह जो है अख्तर जो है अपनी भाभी जान के बारे में बताते हैं कि उनकी पूरी जो है दिन का टाइम वो काम में बिल्कुल व्यस्त रहता है। तो कहते हैं कि हमारी भाभी जान एक इंसान, एक मशीन की तरह है, यानी सुबह जागने के बाद से सोते वक्त तक काम आदमी का है, मशीन मालूम होती है। उनके ख़त लिखने वाले के शौक़ से तंग आकर एक बार मैंने कहा था, भाभी आपने ये क्या इल्लत पाल रखी है? कॉलेज में तो सर खपाती ही है, घर पर भी एक कॉलेज बना रखा है। जब ये इस तरह की रूटीन जो भाभी जान को देखती हैं तो ये कहते हैं कि भाभी आपने क्या इल्लत पाल रखी है? अब कॉलेज जाती हैं, वहाँ सर खपाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके कामों में दिलचस्पी लेती हैं और घर पर भी आकर के आपने एक कॉलेज बना रखा है। इस पर भाभी जान जो हैं जवाब देती हैं। भाभी बड़े बावकार अंदाज में मुस्कुराई और बोली, अख्तर इन नए लिखने वालों को कैसे भूल सकती हूँ? ये तो हमारे मुस्तकबिल की उम्मीदें हैं, ये हमारी फ्यूचर की उम्मीदें हैं। अगर मैं इन पौधों पर रोज़ छिड़काव नहीं कर सकती, इनकी खिदमत नहीं कर सकती,
इनमें फूल लगे और सारा बाग महक उठे तो कम से कम जो कुछ कर सकती हूँ कर सकती हूँ, वो करती हूँ। कहते हैं कि मैं इनको अगर बहुत और मदद नहीं कर सकती, जो मैं मदद कर सकती हूँ कम से कम वो तो करूँ। इस जवाब के बाद कुछ बोलने के लिए गुंजाइश ही नहीं था। और देवर कहते हैं, अख्तर कहते हैं कि जब भाभी जान ने मुझे ये जवाब दिया तो मुझे और कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं। आज हम लोग इस क्लास में, इस लेक्चर में इतना ही पढ़ाई करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में और आगे पढ़ाई करेंगे। आज के लिए थैंक यू।